आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिप के बारे में, एक ऐसे डेस्टिनेशन के बारे में जो आप सबके मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स के बकेट लिस्ट में टॉप पे रहता है। ये डेस्टिनेशन साउथ अमेरिका का डेस्टिनेशन है। तो अगर आपने गैस नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट बचपन से ही मेरी बकेट लिस्ट में था। व्हेन इवन आई वाज नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली द बकेट लिस्ट इज। मैं उसको डिस्कवरी में देख देख के बड़ा हुआ हूँ। 9 कंट्रीज में फैला हुआ है ये, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। 60% पार्ट इसका ब्राज़ील में है और उसके बाद 13% पार्ट पेरू में है। तो हमने पेरू को चुना बिकॉज हम इसके साथ में क्लब करना चाहते थे माचू पिचू। ब्राज़ील हमने क्यों स्किप किया था? बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। ब्राज़ील इज little not more safe as compared to Peru. Peru is chilled out place. You can go anywhere and you don't have any restrictions. You don't need to follow guidelines, safety guidelines. So पेरू में आप दो चीज़ें क्लब कर सकते हैं। एक तो पेरू में आप माचू पिचू के साथ में ही अमेजोन को क्लब कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक पार्ट अमेजोन का है जो कि लीमा के बहुत पास है और हमने वही पार्ट टच किया था। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की थी, कितने दिनों की ये जर्नी थी, कब हमने स्टार्ट की थी और हमने इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी की। इससे रिलेटेड एक ब्लॉग है, हाउ मैनी डेज यू शुड स्पेंड इन अमेजोन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू शुड गेट इन एंड व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटीज वाइल सिलेक्टिंग ए पार्ट इन ए ब्लॉग, जिसका लिंक नीचे है कमेंट बॉक्स में। आप जाके देख सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं अपना अमेजोन एडवेंचर। सो चलिए देखते हैं कि अमेजोन में हमने क्या क्या किया। ये वीडियो 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है बिकॉज हमने वहाँ पे 3 डेज स्पेंड किए थे। तो उसमें से डे 1 का एक वीडियो है और डे 2 एंड डे 3 का एक अलग वीडियो है। सो दिस इज द पार्ट 1 फॉर डे 1 एंड स्टार्टिंग ऑफ डे 2। सो लेट्स गो एंड सी। अमेजोन में एंटर करने के लिए हमने एक फ़्लाइट ली लीमा से पुर्तो माल्डोनाडो के लिए, जो कि एक 2 घंटे की फ़्लाइट है। और एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेने के बाद हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था एक पोर्ट, जहां से हमको हमारे होटल की एक बोट टैक्सी हमको लेने के लिए आई थी और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। यही एक एरिया है पेरू अमेजोन का, जहाँ पे विदिन 45 मिनट सिटी से सीधा फॉरेस्ट के अंदर आप आ जाते हैं। और हम 45 मिनट में गेस्ट हाउस पहुँच गए, जो कि बहुत ही सुंदर था। ये है हमारे गेस्ट हाउस का एंट्री पार्ट और राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है मेन कॉमन एरिया, जहाँ पे ये लोग अपना फूड सर्व करते हैं और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सभी रूम्स हैं और हमने अपना रूम ऑलरेडी बुक किया था। तो ये रूम नंबर 1 है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा है। सो ये 2 लोगों के लिए रूम है जो कि नेट के साथ में कवर्ड है। यहाँ पे सभी रूम ओपन नेट कल्चर पे बनाए गए हैं बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट नहीं होती है। तो इन लोगों ने यहाँ पे नेट लगाया है ताकि आप वेंटिलेशन हो सके। और यहाँ की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे, जो आपके पास हमेशा होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही डेंजरस मच्छर हैं और वो आपको कभी भी हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। अभी यहाँ पे सामान रखने के बाद ही हमारी एक्टिविटी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की एक्टिविटी कौन कौन सी है। हमारा गाइड हमको लेके जा रहा है हमारी फर्स्ट 2 एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि है जिप लाइन एंड कैनोपी वॉक। हमारे गेस्ट हाउस के बैक साइड में ही हमारा कैनोपी का सेटअप है। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा कैनोपी का सेटअप को एक पेड़ के साथ में लगाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है कैनोपी का, इसको लगाया गया है लगूना ट्री के साथ में,
ये ट्रीज़ बहुत ऊंचे होते हैं और कुछ 400 से 500 साल तक पुराने हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है हमारे जिप लाइन का एंट्री पॉइंट, टावर ऑफ 30 मीटर्स हाई। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एक्टिविटी जो है अभी शुरू होगा। हमको यहाँ से स्टेज से ऊपर जाना है और एक्टिविटी शुरू करना है। तो चलिए, हम लोग पहले ही बहुत थके हुए थे क्योंकि एक फ़्लाइट लेके हमने 45 मिनट का जर्नी किया। उसके बाद यहाँ पे आए और इतनी ज़्यादा ह्यूमिड यहाँ पे वेदर है कि मन कर रहा था कुछ नहा ले, लेकिन उससे पहले यहाँ आना पड़ा। अभी हम करीबन ऊपर पहुँच गए हैं और गाइड कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी सीधा फर्स्ट एक्टिविटी अटेम्प्ट करना है। डर तो बहुत लगा लेकिन मज़ा भी बहुत आया जिप लाइन में। तो अब बारी है कैनोपी वॉक की। प्रॉब्लम क्या है इस कैनोपी वॉक में, इसमें कोई सिक्योरिटी रोप नहीं है विच इज़ नॉट अटैच टू योर बॉडी। आपको इस लोहे की रस्सी को पकड़ के ही चलना है, मतलब गिरे तो गए बॉस। पर ट्राई तो करना ही पड़ेगा, अब इतने ऊपर आए हैं तो। बॉस यहाँ पे तो ऊपर से ये ब्रिज बहुत हिल रहा है। Hi guys, we just completed our zip line and canopy walk, and zip line was insane. It was 400 meters and I never did it, but I'm kind of liking it because the kind of thrill it gives. And we are so tired right now because we took a flight, then a boat, and then straight came for this activity. I just seen a 600 old tree, Laguna they call it, and it was beautiful. And I'm just liking the weather, not weather because it's very sticky and you need to put mosquito repellent, mosquito creams on you because there are so many mosquitoes. And yeah, I think this is a call for the day, and in the I hope in the night they will take us for a walk in the jungle so that we can see some snakes or some caiman or some animal. Beautiful experience, and I will recommend everybody to come to Amazon. बारी थी हमारी तीसरी एक्टिविटी की, जो कि था नाइट जंगल वॉक। तो आइए चलें। हमको गम बूट दिए गए थे क्योंकि जंगल में मडी एरिया है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको काट सकती हैं। पिंग पोंग tarantula. Ping pong tarantula. ¿Cuánto más de ese tamaño crees? Of ants over there. We call it this mud ants. Why? Because they use the soil, you know, the ground, mix it with the tree sap. Mix it together to make that colony over there. Normally ants do the colony underground, but this one they make it up there. You can see those little ants moving on the trunk, you see? The little ones, they carry all these little pieces of mud to up there, chewing with the sap to do the colony over there. Of course, they can meet like a million of them living together. So upward, you can see another nest. This is a wasp. Wasp will be called paper wasp. No, that little nest become like almost 1 meter long eventually. No, it's another places with a long nest, they call it bell wasp.
अंधेरे में एक दूसरे के पीछे चलते हुए कभी आपको एक्साइटमेंट होती है और कभी डर लगता है, क्योंकि ना जाने कब कहाँ से क्या आ जाए। और उसके बाद हमको दिखा वो जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता दुनिया में, और ये था लोकल स्नेक, जो एंट एंड छोटे मोटे रेप्टाइल्स को खाता है। और ये सारा एरिया हमारे रूम के इतने पास है कि अब मुझे रूम में जाने में भी डर लग रहा है कि बेड के नीचे या साइड में कुछ तो नहीं है। If they bite you in anywhere of your body, like legs, hands, arms, whatever, you won't feel that part of the body for 24 hours. It's so painfully. ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद टाइम था थोड़ा आराम करने का। ऑलरेडी कुछ 11:30 से 12 बज चुके थे और हम अपने रूम में आ गए थे अपने नेट्स के अंदर, आफ्टर चेकिंग द एंटायर एरिया कि वहाँ कुछ है कि नहीं। आपके जो ये रूम्स हैं इसमें यहाँ पे बहुत कॉमन है कि ऊपर बेड आपको मिले, और हमारे रूम में 4 बेड थे। समटाइम्स मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमारे नेट के ऊपर ही हैं, but this is Amazon and you should expect these kind of things because you are in the nature, real forest। और अब टाइम था सोने का बिकॉज अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हमारा एक एक्टिविटी है। इसके लिए ये ताम्बोपाता एरिया इज़ वेरी फेमस, सो हमने सोचा कि हम थोड़ा आराम कर लें ताकि नेक्स्ट डे हम फ्रेश होकर निकल पाएँ, क्योंकि हमको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलना है। आज की जो एक्टिविटी है वो है 2 घंटे दूर हमारे गेस्ट हाउस से। यहाँ पे पैरेट्स आते हैं क्ले लिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है क्ले माउंटेन्स। ये जो पैरेट्स हैं ये अमेज़न जंगल के ऐसे कुछ फूड खाते हैं जिनको डाइजेस्ट करना प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो लोग ये क्ले खाते हैं जिससे कि ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। अब हमारा लक मुझे लगता है अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमको मकाऊ पैरेट्स दिखे हैं एक क्ले माउंटेन के ऊपर। वाह, टू सी द कलर्स मैन। मुझे हमेशा ये लगता था कि अमेज़न फॉरेस्ट बाकी दूसरे फॉरेस्ट से अलग कैसे होगा, और आज मुझे उसका जवाब मिल चुका है। हर चीज़ इस फॉरेस्ट की बिल्कुल अलग है दूसरी जगह से, चाहे वो ये पैरेट्स हों, चाहे वो नदी हो, चाहे अपने गेस्ट हाउस के ब्रेकफास्ट के लिए। पर उसके पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू वांट टू सी अस डाइविंग इन दिस फुल ऑफ केमैन एंड पिराना फील्ड रिवर। लंच के टाइम पे हम आपको दिखाएंगे कि पिराना को कैसे पकड़ना चाहिए ताकि आप उसे लंच में खा सकें, और हम देखेंगे अमेज़न के फेमस केमैन को रात को शिकार करते हुए। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग अमेज़न एडवेंचर।